हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी क्विक के आईपीओ के बारे में। जिस तरीके से आपने देखा है कि इस आईपीओ को रेस्पॉन्स तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा मिला। हल्का फुल्का नहीं, अगर आप देखो हल्का फुल्का नहीं, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा आपको रेस्पॉन्स जो है यहाँ पर देखने को मिला है मूवी क्विक के। और जिस तरीके का रेस्पॉन्स मिला है, तो अब आप ये मान के चलिए कि आगे की जो स्थिति है अलॉटमेंट के बाद की स्थिति जो है लिस्टिंग गेन्स की, वो क्या हो सकती है आज की शुरू में हम जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीएमपी। अगर आप जीएमपी का हालात देखोगे, जीएमपी जो है आपको एक तरफा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये डेफिनेटली एक बहुत ही जबरदस्त चीज देखने को मिल रही है कि जीएमपी यहाँ पर शानदार बढ़ रही है। एंड जिस तरीके की जीएमपी बढ़ रही है, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं मूवी क्विक के आईपीओ की कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। ये देखो, सबसे पहले मूवी क्विक आईपीओ नो लेटेस्ट जीएमपी अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट्स। तो यहाँ अगर आप देखो तो क्लियरली लिखा है मच एंटिसिपेटेड इनिशियल पब्लिक ऑफर of MovieQuick System Limited has concluded with impressive सब्सक्रिप्शन नंबर। डेफिनेटली ये तो हमने सबने देखा कि सब्सक्रिप्शन के नंबर है वो बहुत तगड़े आए हैं। लेकिन अलॉटमेंट जो है फाइनलाइज होने वाली है सोमवार को, मंडे को। अगर आप देखोगे अलॉटमेंट जो है वो मंडे को फाइनलाइज होगी, यानी कि कल। कल जब आप मतलब ये तो पक्का है कि कल सुबह नहीं होगी, दोपहर में नहीं रात हो जाती है, नाइट तो हो ही जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जिस तरीके की सिचुएशन रहती है इसमें, तो रात तो हो ही जाती है। लेकिन अगर हम देखें कि अलॉटमेंट लगभग लगभग कल रात तक हो ही जाएगा फाइनलाइज। ज्यादा ही देर हुई तो ही मुझे लगता है कि परसों सुबह तक जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो कल, जहां तक उम्मीद है मुझे, रात तक फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कल की जो सिचुएशन रहेगी वो तो ठीक है, कल जिसे जिसे मिलेगा वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि जब लिस्ट होगा ये आईपीओ, तो लिस्टिंग पर इसकी क्या प्रीमियम पर लिस्ट होगा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। नंबर सब वगैरह तो हमें सबको पता है, लेकिन मैं आपको जीएमपी बताना जरूर चाहूंगा। अगर आप जीएमपी देखोगे तो वो धीरे धीरे करके बढ़ी ही है। अभी अगर आप जीएमपी देखो तो लगभग 60% के आसपास आपको होती हुई दिखाई दी है। फिलहाल के जो नंबर हैं लगभग लगभग 60% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। लगभग 165 रुपए पर ये शेयर ट्रेड हो रहा है। तो वो सॉरी, 165 का जीएमपी है और 444 पर शेयर जो है ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो ये हालचाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आगे अगर हम देखें, आगे की स्थिति को हम देखें कि मतलब पहले, इससे पहले 55 था, उससे पहले 48% ही था। तो इसमें जो फर्क आया है ना, इसका जो मेन कारण है वो इसीलिए है, मतलब जब सब्सक्रिप्शन के जो नंबर अच्छे खासे निकल कर आए, उसके बाद की जो सिचुएशन है वो आपको और ज्यादा बेहतर होती हुई देखने को मिली है। एंड अब अगर आप देखोगे, अब चीजें जो है धीरे धीरे करके बदल रही हैं। अब अगर एक दो दिन मार्केट की स्थिति अच्छी रह गई, ये भी आप समझो कि जब मार्केट ओपन होगा ना कल, तो कल एंड परसों, 16 तारीख, मतलब कल तो लिस्टिंग तो 18 को है ना इसकी। अब 18 तक अगर मार्केट की स्थिति अच्छी हो गई, तो आप मान के चलिए कि ये जीएमपी जो चल रही है अभी 60% के आसपास की, उम्मीद ये हो सकती है कि इसके जीएमपी में और ज्यादा आपको उछाल देखने को मिले। एंड यहाँ पर जो स्थिति है वो और बेहतर होती हुई देखने को मिले, एक अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल पाए। हालांकि अभी तो सिर्फ सभी ने लगा रखे हैं। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कल जब आप लोगों को मिले, जब 3 आईपीओ आए हैं, जैसे विशाल हो गया, मूवी क्विक हो गया और एक और था साई, तीनों में से आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने लगाया पहले तो कौन कौन सा है, और जब मिले तो आप बताना कि आपको मिले कौन कौन से इसमें से आईपीओ, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो बात इसी की कर रहे हैं, मूवी क्विक की क्या स्थिति यहाँ पर चल रही है। अब हम बात करते हैं आगे की। जैसे कि मैंने आपको अभी की स्थिति तो चीजें बता दी, अब स्टेटस जो है आपको चेक कैसे करना होगा ये भी आपको मेरे हिसाब से जान लेना चाहिए। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक तो बीएसई की साइट पर आप जाकर चेक कर सकते हो, ये तो एक सबको पता है, नॉर्मल है। लेकिन मुझे पता है कि 20% भी लोग ऐसे नहीं होंगे
जो कि बीएसई की साइट पर जाके करते होंगे, वो डायरेक्टली रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर ही जाके करते हैं, चाहे वो लिंक्डइन टाइम हो या फिर केफिनटेक हो। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका जो रजिस्ट्रार है वो है दोस्तों लिंक्डइन टाइम। तो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर जाकर ही आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो चेक करना होगा। वही एक सरल प्रोसेस है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो जो बीएसई की साइट पर अगर आप जाकर देखोगे तो वो एक डिफरेंट एंड डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। वहां पर वैसे भी समय ज्यादा लगता है एंड मतलब उसमें दुनिया भर की चीजें इन्वॉल्व भी होती हैं। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप जाओ लिंक्डइन टाइम की, और जब आता है तो दोनों पे साथ ही आ जाता है। ऐसा है नहीं कि उस पर पहले आएगा या इस पर पहले आएगा, ठीक है। लेकिन ना अब एक सवाल यहाँ पर अगर आप देखो तो एक जरूर बनकर आता है कि ये सब चीजें अपनी जगह ठीक हैं, जो चीजें हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी स्थिति वगैरह सब सही है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन ना जैसे कि पेटीएम का आईपीओ आया था, और अगर आप देखोगे तो मूवी क्विक का जो आईपीओ है, लगभग लगभग बिजनेस, अगर आप देखो बिजनेस परसेप्टिव से आप देखो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जबकि पेटीएम तो फिर भी आप कह सकते हो कि ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा बिजनेसेस उसके बेहतरीन हैं मूवी क्विक के कंपैरिजन में। अगर आप देखो तो आने वाले दिनों में, मतलब जब मूवी क्विक का आईपीओ मतलब नॉर्मल हो जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेटीएम जैसे हलचल इसकी हो जाए। इस बात का अगर आप देखोगे तो एक डर कहीं ना कहीं जरूर निकल कर आता है कि इसके हालात कहीं पेटीएम जैसे ना हो जाए, कि आने के बाद गिरावट इसमें ऐसा ना हो कि कहीं तगड़ी देखने को मिल जाए, जिसके चलते आने वाले दिनों में लोगों को यहाँ पर समस्या हो। मैं ये तो कह सकता हूँ कि आपको लिस्टिंग पर अच्छी लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे, इस बात के तो क्लियर है कि चांसेस बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि दोस्तों लिस्टिंग गेन के बाद जैसे जितने भी मिल जाए 50%, 60%, जो भी लिस्टिंग गेन मिल जाए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लिस्टिंग गेन के बाद जो है इसमें खरीदारी के बारे में आप अभी ना सोचें, क्योंकि ये तो डेफिनेटली है, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन के बाद भी यहाँ पर गिरावट तो होगी, चाहे सेम डे हो ना हो। ये मैं नहीं कहता कि सेम डे होगी, चाहे कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन गिरावट तो होगी। इसलिए यहाँ पर खरीदारी की जल्दी कोई भी ना करे। ऐसा ना हो कि आप लिस्टिंग गेन देखकर मिला ना हो आपको आईपीओ, तो आप तुरंत जाके खरीदारी के बारे में सोचने लगे, ठीक है। वो मत सोचना, क्योंकि इसमें मौके आपको जो है बाद में मिल जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों ये बात हो गई मूवी क्विक के आईपीओ के बारे में कंप्लीटली। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।